प्रिय साधकों नमस्कार। कुंडलिनी जागरण कैसे होता है? कुंडलिनी जागरण एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव है जिसे योग, ध्यान, मेडिटेशन, सुमरन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। यह एक प्रक्रिया है जिसमें कुंडलिनी शक्ति जो रीढ़ की हड्डी के आधार पर सोई हुई होती है जागृत होती है और ऊपर की ओर उठने लगती है। 3.5 फेरे लिए हुए यह सोई हुई अवस्था में रहती है। कुंडलिनी जागरण के दौरान व्यक्ति को कई तरह के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक अनुभव हो सकते हैं, जिसमें कुछ लक्षण आपको शरीर में गर्मी महसूस होना, कंपन होना, झुंझुनाहट होना और झटके लगना, कई हिस्सों में दर्द होना, मानसिक भावनात्मक उतार चढ़ाव आपके जीवन में आएंगे। शरीर हमारा 5 तत्वों से निर्मित है। क्षति, जल, पावक, गगन, समीरा, छठी इसके अंदर आत्मा है। संपूर्ण ब्रह्मांड की सार्वभौमिक ऊर्जा जो जड़ चेतन दोनों में अदृश्य रूप में मौजूद है, वह परम अस्तित्व सर्वशक्तिमान, अजर, अमर, अडोल, अनंत, एक रस, इसके रूप, रंग, आकार कोई नहीं है। निराकार रूप में सर्वव्यापक सुदूर ब्रह्मांड की आकाश गंगाओं, तारा समूह, निहारिकाओं तक सर्वव्यापी सजीव प्राणियों में संवेदनशीलता और सजगता के रूप में देखने को मिलती है। यह संसार के असंख्य आत्माओं में ओतप्रोत भाव से विद्यमान रहती है। उसी की सहायता से दूसरी आत्माओं में जीवन शक्ति का संचार होता है और यह इसकी पहचान हमें स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के माध्यम से होती है। स्थूल शरीर हमारी हड्डी, मांसपेशियों से बना होता है। सूक्ष्म शरीर जो हमारा अंदर मौजूद है उसे हम देख नहीं सकते। किडनी, लिवर, ये सारी चीज़ें हम यंत्रों के माध्यम से देख सकते हैं। कारण शरीर हमारा आध्यात्मिक चेतना का वो स्तर है जहाँ से हम ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति के साथ में नाता जोड़ सकते हैं। किसी भी भाव से हम जब इसके साथ में जुड़ते हैं, सबसे पहला हमें अपने शरीर को जगाना होता है। वो मंत्र जाप के माध्यम से आपका शरीर जागृत होता है और हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा का संचरण होने लगता है। ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति का हमें एहसास होने लगता है। जो जो आप गहराई में उतरते हैं, आपको मंत्रों की शक्ति का एहसास होने लगता है। जो भी आपका देवी देवता जिसके माध्यम से पूजा अनुष्ठान जो भी आप कर रहे हैं, वही आपको शीघ्रता से ऊर्जा प्रदान करेगा। जो सिद्ध मंत्र होते हैं उनके माध्यम से भी आप ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। जिसे आप कर रहे हैं, जिस भी विधि से आप कर रहे हैं, उसी के माध्यम से आप अपने लक्ष्य को तैयार करें कि मुझे कुंडलिनी जागरण करना क्यों है, मेरा लक्ष्य क्या है। अगर हम परम सत्य तक पहुंचना है, जीवन मुक्ति को प्राप्त करना है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो आपके जीवन का ये लक्ष्य होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। जब तक आप अपने एकाग्रता के साथ में ध्यान की प्रत्यंचा पर अपने भाव को नहीं चढ़ाते, अब जानते हैं शरीर के अंदर हमारे 7 चक्र मौजूद रहते हैं। इसके अंदर मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनहद चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्र चक्र, ये 7 चक्र होते हैं। 7 चक्रों के जानकारी के उपरांत हम कुंडलिनी ऊर्जा के सही रूप को पहचान पाते हैं। एक एक करके मूलाधार चक्र से ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी जब ये जागृत होती है, सहस्त्र चक्र तक ये ऊर्जा पहुंचती है, तब एक एक करके आपके शरीर के अंदर ऊर्जा का संचरण तीव्र गति से होता है और ये ऊर्जा आपको इन बीज मंत्रों के माध्यम से जगानी होती है। मूलाधार चक्र लम, स्वादिष्ठान चक्र वम और मणिपुर रम और अनहद यम
और विशुद्धि हम आज्ञा चक्र ओम और साहस चक्र ओम, ये सारे के सारे चक्र हमें निरंतर अगर ध्यान मेडिटेशन की गहरी अवस्था में पहुंचते हैं तो ये हमारे बीज मंत्र है जो हमारे चक्रों को जागृत करके हमें नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। कम से कम एक चक्र पर अगर आप 3-3 दिन का समय देते हैं, शरीर के चक्रों का शुद्धिकरण होना शुरू हो जाता है। कुंडलिनी आपको अंदर से ऊर्जा भी प्रदान करेगी, गलती की तो आपको जलाकर भस्म कर देगी। कुंडलिनी ऊर्जा एक जटिल विषय है और इसके लिए आपको सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अध्यात्म के मार्ग के अंदर ये एक ऐसा विषय है, ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति आपके चारों तरफ आपको नवीनतम ऊर्जा भी प्रदान करेगी और आपको गलती करने से आपको भस्म भी कर सकती है। कुंडलिनी ऊर्जा एक प्राचीन भारतीय दर्शन का हिस्सा, जिसे आमतौर पर रीढ़ की हड्डी के आधार में सोई हुई शक्ति के रूप में वर्णित किया जाता है। यह ऊर्जा जागृत होती है तो व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक परिवर्तन होने लगते हैं। कुंडलिनी ऊर्जा शक्ति भी देगी, गलती की तो आपको जलाकर भस्म भी कर सकती। कहा भी गया कि कुंडलिनी दोहरी प्रकृति है, दुधारी तलवार है। शक्ति कुंडलिनी जागरण व्यक्ति को असीम ज्ञान, अध्यात्म अनुभव प्रदान करती है, जला देगी। यदि कुंडलिनी जागरण अनुभव गुरु के मार्गदर्शन में नहीं किया गया तो हानिकारक भी हो सकता है। ये मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक समस्याएं का कारण भी बन सकती है। कुंडलिनी जागरण के कुछ संभावित लाभ: बढ़ी हुई ऊर्जा, जीवन की शक्ति, गहरी शांति, खुशी, रचनात्मक वृद्धि, मानसिक स्पष्टता, आध्यात्मिक विकास। कुंडलिनी जागरण के जोखिम जो हैं वो आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकते हैं, भावनात्मक उतार चढ़ाव आ सकते हैं, शारीरिक बीमारियां, आध्यात्मिक संकट भी आपके जीवन के अंदर प्रकट हो सकता है। और इस विषय को अगर आप सही मार्गदर्शन में जानकारी लेकर करते हैं तो आपके लिए इससे कोई आध्यात्मिक प्रकाष्ठा नहीं है। सबसे पहले मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनहद चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, साहस चक्र, ये हमारे जीवन के अंदर हमें नए आयामों पर पहुंचाते हैं। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा कैसे जीवन के अंदर खतरनाक हो सकती है। पिछले 30 वर्षों से लगातार इसी क्षेत्र में कार्यरत हूँ और बहुत सारे जीवन के अनुभव देखे हैं और निरंतर अनुभव होते रहते हैं, क्योंकि कुंडलिनी ऊर्जा एक साधारण विषय नहीं है। ये आपके शरीर के अंदर सोई हुई सुषुप्त अवस्था में ऊर्जा को जागृत करना होता है। जब ये जागृत अवस्था में होती है तो आपके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच के रूप में आपको प्रदान करती है। मन के अंदर निरंतर सकारात्मक विचार आपको ऊर्जावान बनाते हैं। आपकी सोचने की शक्ति, आपको ब्रह्मांड से मिलने वाली वो जानकारी सहज रूप में आपके जीवन को एक सुरक्षा कवच प्रदान करती है। अगर आपने धीरे धीरे ध्यान के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, मंत्र जाप के द्वारा, सुमरन के द्वारा इस ऊर्जा को प्राप्त किया है तो आप इस ऊर्जा को संभाल पाएंगे, वरना इस ऊर्जा का प्रभाव इतना है कि आप इसे संभाल नहीं पाएंगे। बिल्कुल आपका जीवन एक नकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। फिर आप उदास होंगे कि मैं अब क्या करूं, क्योंकि इसे संभालने के लिए जैसे धीरे धीरे आपके जीवन के अंदर ये ऊर्जा का रहस्य उद्घाटित होता है। हमारे सातों चक्र के अंदर ये ऊर्जा अनुभव दिलाती है तो उससे आपको आपका स्थूल शरीर और आपका सूक्ष्म शरीर पूर्ण रूपेण जागृत अवस्था में आ जाएगा। मंत्र जाप के द्वारा,
सुमरन, ध्यान, मेडिटेशन के द्वारा अगर आपने अपने शरीर को जागृत किया है, तभी इस ऊर्जा को आप संभाल पाएंगे। जैसे कच्चे घड़े के अंदर पानी नहीं भर सकते, ऐसे ही इस ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति को आप इस शरीर के अंदर सहन नहीं कर से। जैसे तीव्र आवाज़ कानों को हमें परेशान कर देती है और वही मधुर आवाज़ आपके जीवन में बदलाव कर देती है। कुंडलिनी जितनी शक्तिशाली है उतनी ही खतरनाक भी है, क्योंकि इस ऊर्जा को सही रूप से आपने प्रकृति में देखा। फूल खिलते हैं, कुत्ता भौंकता है या कोई भी जीव जंतु आपके समक्ष दिखाई देता है, ये ऊर्जा आपको ब्रह्मांड में मौजूद सभी शक्तियों में कुंडलिनी शक्ति योग है। यह जोखिम और खतरनाक भी है। इसकी इतनी ऊर्जा तीव्र होती है कि मनुष्य के जीवन में तुरंत बदलाव आने लगते हैं। अचानक 2-3 दिन के अभ्यास करने मात्र से ही आपके जीवन के अंदर कभी कंपन आएगा, कभी गर्माहट होगी, कभी आपको ऐसे दृश्य दिखाई देंगे कि आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि ये क्या मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी कल्पना शक्ति के अंदर ब्रह्मांड की वो दिव्यता दिखाई देने लगेगी, जिससे आपके जीवन के अंदर वो खतरे भी महसूस होने लगेंगे। अगर सही मार्गदर्शन है तो आपके जीवन में ये कुंडलिनी ऊर्जा आपके सातों चक्र को ऊर्जावान करके आपको दिव्यता प्रदान करेगी और आपके जीवन के अंदर खुशियां लेकर आएगी। कुंडलिनी अस्तित्व की मौलिक शक्ति को ही कुंडलिनी कहते हैं, क्योंकि मनुष्य शरीर में यह छुपी हुई अवस्था में मौजूद रहती है। हमारे मानव शरीर में परमात्मा ने इसे पैकिंग के रूप में छोड़ा है। जब तक आप उपयोग नहीं करेंगे ये सुषुप्त अवस्था में रहेगी, और जब आप इसे उपयोग करना शुरू कर देंगे तो ये आपको नए मुकाम तक पहुंचाएगी। हर जगह आपको आत्मविश्वास प्रदान करेगी, आपको सफलता दिलाएगी, जिसके लिए आप निरंतर तरस रहे हैं। आपको मार्गदर्शन निरंतर करेगी, क्योंकि इस ऊर्जा का काम ही आपके जीवन के अंदर सकारात्मक सोच को पैदा करना। पर ये तभी हो पाएगा अगर आप सही रूप से अपने चक्रों को ऊर्जावान करते हुए जाते हैं, क्योंकि ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना ये 3 नाड़ियां हमारे मूलाधार चक्र में मौजूद धीरे धीरे जब ऊपर उठती है तो आपके आज्ञा चक्र पर ये पहुंचती है। यहीं से अमृत टपकता है, लिक्विड टपकता है, जो हमारे मणिपुर चक्र में जाकर हमें दोबारा से पूरे शरीर के अंदर चक्र के रूप में घूमना प्रारंभ हो जाता है। दिव्यता मिलने लगती है, हमारा शरीर ऊर्जावान होने लगता है। ऊर्जा के अन्य आयाम भी जीवन में होंगे। जब तक आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते, उसके बारे में कुछ जागरूक नहीं है, तो खास सक्रिय नहीं हो पाएंगे। आपका अपना जीवन चलाने के लिए यौगिक और भौतिक जीवन की पूरी तरह से हमें उस ऊर्जा की ताकत होती है। यूँ तो जीवन आपका बीत जाएगा, पर आप अगर इस अध्यात्म के क्षेत्र के अंदर ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति को जीवन के अंदर प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके जीवन के अंदर कई मुकाम आएंगे। सरल और सहज तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आप जैसे बिजली को देख लें, कई रूपों में बिजली उत्पन्न की जाती है, पानी से, कोयले से और परमाणु से, क्योंकि उन सब की अगर छोटी सी भी मिस्टेक हो जाती है तो ये आपके जीवन के अंदर खतरनाक कार्य कर देती है, एक रेडिएशन फैलने लगता है। ऐसे ही अगर ये ऊर्जा आपके जीवन के अंदर विध्वंसकारी कार्य करने लगती है, अगर गलत तरीके से आपने इसे छेड़ दिया, आप कई तरीके से इस ऊर्जा को अगर छेड़छाड़ करते हैं, तब ये आपके जीवन के अंदर वो नुकसान देती है। जैसे परमाणु रिएक्टर से अगर फट जाता है, किताबों से किया हुआ ज्ञान अगर आप कर रहे हैं तो आपको अधूरा ज्ञान मिलेगा। अगर आप गुरु के मार्गदर्शन में हैं तो वो धीरे धीरे आने वाली परेशानियों को आपको बताएगा कि अब क्या होगा, अब क्या होने वाला है। धीरे धीरे रे मना, धीरे से जीवन के अंदर अभूतपूर्व हमें लाभ मिलते हैं अगर हम इसे अपनाते हैं, क्योंकि ये वो तरीका है
अध्यात्म ऊर्जा को हासिल करने का सरलता के साथ में आप जीवन के अंदर उन रहस्यों को देख पाते हैं जो आज तक आपने कभी देखे नहीं, क्योंकि ये निरंतरता और धैर्य, साहस, आत्मबल के साथ में आपकी भक्ति मजबूत होती है और आपको ये अध्यात्म का ज्ञान जब मिलता है तो आप एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाते हैं जहां पर आपके जीवन के अंदर वो रहस्य, वो आयाम प्रकट होते हैं जिनके आपने अभी सोचा ही नहीं था। क्या आप उन आयामों के लिए तैयार है? क्या आपके भीतर की तैयारी है? भले ही आप जीवन में अच्छी चीज़ें प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप तैयार नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है। अगर आपको भूख नहीं है तो भोजन बेकार है, अगर नींद नहीं है तो बिस्तर बेकार है। ऐसी कुंडलिनी जागरण के लिए अगर आपकी संपूर्ण तैयारी नहीं है, यूनिवर्स के साथ में नाता जोड़ने के लिए आप तैयार नहीं हैं, तो इस मार्ग के ऊपर चलने का आप जोखिम ना उठाए। इसके लिए एक कर सकते हैं, सक्रिय रूप से पहले तो आपको अपने लक्ष्य को स्पष्ट करना पड़ेगा। धन दौलत के लिए अगर इस मार्ग में आए हैं, बिजनेस में सफलता के लिए आए हैं, तो ये तो सहज में ही मिल जाते हैं, पर मनुष्य का अंतिम और प्रथम लक्ष्य परमात्मा का बोध है। आपकी मान शोहरत सारे के सारे ये तो सरलता के साथ में आप अध्यात्म के मार्ग के अंदर सही दिशा में अगर चलते चले जाएंगे तो मिलना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि यूनिवर्स आपकी हर बात को मानने के लिए तैयार है। सही रूप से की गई प्रार्थना ये स्वीकार करता है। ऋषि मनीषियों ने इस ध्यान को बड़ा ही एक ऐसा बताया है कि अगर आप इस मार्ग के अंदर जा रहे हैं तो आपके जीवन के अंदर खलबली भी आ सकती है, वो बिखराव भी आ सकते हैं, अगर पूर्ण रूपेण आप तैयार नहीं है। क्योंकि आप एक एक पायदान को अगर ऊपर चढ़ते हैं तो आपके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बनता है जो आपको आपके गुरु के द्वारा प्रदान किया जाता है। आप इतनी ऊर्जा शरीर में नहीं बना सकते कि ब्रह्म तक पहुंच सके। आपका शरीर जागृत होने से आपके शरीर के अंदर ऊर्जा तो उत्पन्न हो जाएगी, आपके आज्ञा चक्र के ऊपर भी ऊर्जा पहुंच जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास बिहानिया, और निरंतर आपके लिए मैं अच्छे से अच्छा टॉपिक लाने का प्रयास करता हूं। आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।